मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम जहां भी हो, जिस भी मनस्थिति में यह संदेश सुन रहे हो, एक क्षण के लिए अपने हृदय को शांत कर लो। तुम्हें यह संदेश संयोग से नहीं मिला है। तुम्हारे भीतर जो लंबे समय से एक मौन प्रश्न चल रहा था, जो किसी से कह नहीं पाए, जो रातों की नीरवता में केवल मेरी ओर देखकर कहा करते थे, आज मैं उसी का उत्तर लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने बहुत समय तक धैर्य रखा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे आकाश तक पहुंच ही नहीं रही, पर मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। तुम्हारी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मैं जानता हूं कि तुमने मुस्कुराते हुए भी अपने भीतर कितना दर्द छिपाया। लोगों ने तुम्हारी मुस्कान देखी, पर तुम्हारे आंसू नहीं देख पाए। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर मैं जानता हूं कि वह चुप्पी तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब तुमने हार मानने के बजाय मेरी ओर देखा, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी लिखी जाने लगी, भले ही तुम्हें उसका आरंभ दिखाई न दिया हो। बहुत बार तुमने सोचा कि आखिर कब तक प्रतीक्षा करनी होगी, कब तक मन को समझाना होगा, कब तक यह सफर अकेले तय करना होगा। मैं तुम्हें आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रतीक्षा प्रेम और विश्वास के साथ की जाती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य का फल केवल परिणाम नहीं होता, वह तुम्हारे व्यक्तित्व को भी बदल देता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर सहन करने की शक्ति बढ़ी है, तुम्हारी दृष्टि गहरी हुई है, तुम्हारा हृदय अधिक दयालु बना है। यही परिवर्तन तुम्हें उस आशीष के योग्य बना रहा है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हें लगता था कि मैं मौन हूं, पर मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था। मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा था। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दिखाई नहीं देता, फिर भी वह जीवन ग्रहण कर रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अदृश्य रूप से आकार ले रहा था, जो आज दिखाई नहीं दे रहा। वही आने वाले समय में तुम्हें यह समझाएगा कि प्रतीक्षा क्यों आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने बीते हुए दिनों को याद करो। कितनी बार ऐसा लगा कि सब समाप्त हो गया, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन हर बार तुम फिर उठे। क्या तुम्हें पता है कि वह शक्ति कहाँ से आई? वह मेरी ही उपस्थिति थी। जब तुम्हारे अपने शब्द समाप्त हो गए, तब भी मेरा प्रेम तुम्हें संभालता रहा। जब तुम्हारे कदम थक गए, तब भी मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलती रही। अब अपने हृदय से उस बोझ को धीरे धीरे उतार दो जिसे तुम इतने समय से उठाए हुए हो। हर चिंता को अपने भीतर मत बसाओ, हर असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं तय होता। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। तुम्हारी पहचान इस बात से बनती है कि तुम मेरे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें एक नया साहस देना चाहता हूँ। जब अगली सुबह तुम जागो, तो यह मत सोचो कि वही पुरानी परेशानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर नया दिन केवल समय का बदलना नहीं होता, वह आशा का नया अवसर भी होता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है, वह अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें थका दिया है, यह मैं जानता हूँ, पर उसी धैर्य ने तुम्हें मजबूत भी बनाया है। यदि तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाता, तो शायद तुम उस आशीष का मूल्य नहीं समझ पाते। प्रतीक्षा ने तुम्हें विनम्र बनाया है, उसने तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखाया है। अब तुम्हारा हृदय पहले से कहीं अधिक कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अपने भीतर किसी के प्रति कटुता मत रखो। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, उन्हें भी क्षमा कर दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने दर्द को भूल जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भविष्य को पुराने बोझ से मुक्त कर दो। जब तुम क्षमा करते हो, तब सबसे पहले तुम्हारा अपना हृदय हल्का होता है। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव किसी और के लिए आशा बनेंगे, तुम्हारे आंसू किसी और को विश्वास सिखाएंगे, तुम्हारा धैर्य किसी और को टूटने से बचाएगा। इसलिए अपने संघर्ष को केवल बोझ मत समझो, उसमें एक उद्देश्य छिपा है जिसे समय आने पर तुम स्पष्ट रूप से देखोगे। यदि आज तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, तब भी कृतज्ञ होना मत छोड़ो। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसका हृदय कभी खाली नहीं रहता। कृतज्ञता वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है।
मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे हर विचार को जानता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, तब याद रखना कि तुम्हारी सबसे धीमी प्रार्थना भी मेरे लिए स्पष्ट है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में मेरी शांति को महसूस करना, क्योंकि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने का दिन है कि आशा अभी भी जीवित है, विश्वास अभी भी जीवित है, प्रेम अभी भी जीवित है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। इसलिए अपने कदम मत रोकना, धीरे चलो पर रुकना मत। थक जाओ तो विश्राम कर लेना, पर निराशा को अपना घर मत बनने देना। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं, उन्हें परिस्थितियों के हवाले मत कर देना। उन्हें प्रेम से सींचते रहो, उन्हें विश्वास से संभालते रहो। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते रहो। छोटी छोटी प्रगति भी तुम्हें उस मंजिल के निकट ले जाती है जिसकी कल्पना तुमने वर्षों पहले की थी। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत कठिन हो गया है, तब केवल इतना कहना, प्रभु मैं अकेला नहीं हूँ। यह एक वाक्य तुम्हारे मन को फिर से स्थिर कर देगा, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ निराशा टिक नहीं पाती, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ आशा का दीपक कभी बुझता नहीं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत देखो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जिस समय का निर्धारण तुम्हारे लिए किया गया है, वही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरकर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबहें अभी भी तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें दिशा दे रहा हूँ और तुम्हें उस शांति की ओर ले जा रहा हूँ जो केवल मेरे प्रेम में मिलती है।